हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम 28 जुलाई 2025 है। तो आज के दिन पूरे विश्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं हेपेटाइटिस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इसका थीम है इस बार का चलो इसे तोड़ दे। चलो इसे किसको तोड़ दे? हेपेटाइटिस को तोड़ दे। ठीक है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित एक बीमारी है जो सामान्य से लेकर गंभीर तक की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसको यकृत शोथ के नाम से भी जाना जाता है। यानी यकृत में सूजन हो जाता है, लीवर में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है। और गंभीर स्थितियों में लीवर सिरोसिस हो जाता है, यानी लीवर क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है, जिसकी स्थिति वजह से जान तक चली जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं लीवर सिरोसिस या लीवर हेपेटाइटिस होने का। ठीक है। जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूषित भोजन के ग्रहण से फंगल इन्फेक्शन या शराब वगैरह अधिक पीने से भी होता है। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं ना, उनके या बहुत ज़्यादा डोज ले लिए या मिस डोज किए दवाइयाँ, इसके वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है। यह कई प्रकार के होते हैं। और हाँ, ये लीवर सिरोसिस जो है, लीवर सिरोसिस इसमें क्या होता है? लीवर सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर कैंसर तक की समस्या हो जाता है। लीवर कैंसर भी हो सकता है। ठीक है ना। क्या होता है इसमें? लीवर सिकुड़ जाता है, लीवर सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है। जिसके वजह से अगर सही समय पे जांच ना हो, डायग्नोसिस ना हो, तो लीवर कैंसर हो सकती है और लास्ट में मरीज की डेथ भी हो सकती है, अगर प्रॉपर सही समय पे इलाज ना हुआ तो। ठीक है। ये देखिए, हेपेटाइटिस भी कई प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ठीक है। आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं कैसे। और हेपेटाइटिस ए जो होता है, ये एक वायरल लीवर की बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, जो मुख्यतः दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से होता है। यानी कि पानी को हमेशा ढक करके रखिए, बॉयल करके पीजिए ना, और साफ़ सुथरा पानी पीजिए। भोजन हमेशा घर का ताज़ा भोजन का सेवन करिए, मार्केट में बिकने वाले खुले खाद्य पदार्थों का सेवन से बचें, तो हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस भी थोड़ा सा गंभीर प्रकार का क्या है? हेपेटाइटिस है। यह एक गंभीर बीमारी जो संक्रमित व्यक्ति के रक्त या तरल पदार्थों के से संक्रमण होता है, असुरक्षित यौन संबंध से होता है। और हेपेटाइटिस सी जो है, यह भी एक गंभीर बीमारी है। और ये भी जो होता है, व्यक्ति के संक्रमित रक्त या तरल पदार्थों के संपर्क में आने से हो सकता है या होता है। और हेपेटाइटिस डी जो है, यह केवल उन्हीं लोगों को होता है, हेपेटाइटिस डी, जिनको हेपेटाइटिस बी पहले से हुआ है, उसी को हेपेटाइटिस डी होता है। ठीक है। यानी कि ये भी एक गंभीर बीमारी है। हेपेटाइटिस ई जो है, ये बिल्कुल हेपेटाइटिस ए की तरह है, यानी कि ये भी दूषित भोजन और दूषित जल के ग्रहण करने से होता है। अब आइए आगे देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें सामान्यतः बुखार आता है। क्या? बुखार का आना, भूख का कम लगना, आँखों का पीला हो जाना, मांसपेशियों का पीला होना, पेशाब पीला आना, ठीक है ना, और दस्त होना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, पेट दर्द करना। ठीक है। ये सब कुछ सामान्य लक्षण है। ठीक है। बाकी क्लिनिकल लक्षण जांच डायग्नोज के बाद या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद मालूम चलेगा आपको। ठीक है ना। ये आपको कुछ जनरल लक्षण इसके बता दिए। क्या क्या? भूख कम लगना, बुखार आना, सर दर्द होना, पेट दर्द होना, दस्त होना, पतली टट्टी होना, और क्या, हाथ पैर का पीला हो जाना, आँखों का पीला होना, चेहरे
का पीला हो जाना, ये सब इसके सामान्य लक्षण रहे। आइए बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो टीकाकरण कराना चाहिए। बच्चों में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के टीका अवेलेबल है, जो एट बर्थ टाइम लगाया जाता है, बाद में भी लगता है। उसको नियमित इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आप लोग देख सकते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब कब लगता है, उसे नियमित रूप से लगवा लेना चाहिए, ठीक है ना। दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से, संक्रमित यौन संबंध से, ठीक है, शराब के सेवन से, ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से, दवाइयों के गलत तरीके से यूज करने से, ओवरडोज लेने से या मिसडोज करने से भी ये हो सकता है, ठीक है। और बस ये सब कुछ सामान्य कारण थे होने के, बचने के उपाय आपको बता दिए ना। ये सबसे आपको जो बचने के उपाय है उसी को नहीं करिएगा तो वही कारण हो गया। चलिए आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सारी जानकारी आज मिली होगी और इसको अमल में लाएंगे और भविष्य में ऐसी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसी कामना के साथ शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत।